बताई हैं, कुछ नई नहीं बताई है, पर आज उन्होंने बड़े विस्तार से बताई है। किसी एक विश्लेषक ने सुजलोन की जो चीज़ें हैं ना, बड़े विस्तार से समझाई है। और जब सुजलोन का Q4 आया था ना, तब भी ये न्यूज़ आई थी, उसके 2-4 दिन बाद भी आई थी, उसके 1 महीने बाद भी। कंपनी के बिजनेस में ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये न्यूज़ थी, इसको मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी खराबी नहीं आई है। शेयर इसलिए गिर रहा है क्योंकि कंपनी को अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने में दिक्कत आ रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, क्योंकि सुजलोन एनर्जी का जो शेयर है ना, लगभग 3-4 दिन से गिर ही रहा है, करीब 8% गिर गया है। विश्लेषक इसके अंदर अलग अलग बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अगर 52 का इसने चीज़ें तोड़ दी ना, तो ये फिर बहुत गहरा जा सकता है, यानी कि 48 के नीचे भी जा सकता है। अच्छा, विश्लेषक ने जो चीज़ें बताई हैं, कुछ नई नहीं बताई है, पर आज उन्होंने बड़े विस्तार से बताई है। किसी एक विश्लेषक ने सुजलोन की जो चीज़ें हैं ना, बड़े विस्तार से समझाई है। और जब सुजलोन का Q4 आया था ना, तब भी ये न्यूज़ आई थी, उसके 2-4 दिन बाद भी आई थी, उसके 1 महीने बाद भी आई थी कि भैया सुजलोन को भूमि चाहिए, उसमें विलम्ब हो रहा है, राज्यों से जो नियम होते हैं उसकी अनुमति मिलने में विलम्ब हो रहा है, और जो इसकी ऑर्डर बुक है उसको निष्पादन करने में देरी हो रही है। दूसरा, जो ये बिजली बना रहा है उसे ट्रांसमिशन तक, लाइनों तक भेजने के लिए भी अभी इसके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसी जो ये न्यूज़ है, इफेक्ट जो है डाल रही है, इस तरीके से विश्लेषकों ने बताया है। अच्छा, जब कोई चीज़ें गिर जाती हैं तो उसका भी सबूत आता है, जब कोई चीज़ें भाग जाती है उसका भी सबूत आता है। याद रखना, जो शेर सबकी नज़रों में होगा, जो शेर सबकी नज़रों में होगा, सब टूट के पड़ रहे होंगे उसके ऊपर ना कहानी बन जाएगी अलग अलग तरीक़ों से। ये आप मान कर चलो कि अगर आपको लगता है कि मेरी नज़र इस पे है या उस पे है, और वो सबकी उस पे ही नज़र हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आती हैं। तो क्यों गिरावट हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, उस नीति को समझ लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा मकसद न्यूज़ की एनालाइज करना है। न्यूज़ आ रही है, उसको समझना है, और कैसे हम अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उस राह पर है। खरीदने बेचने की राह पर बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कोचिन शिपयार्ड में वीडियो बनाइए सर, ये OFS ला रहा है करीब 1400 रुपये करीब का, तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सरकार इसके अंदर से लगभग 5% की हिस्सेदारी बेचने वाली है। आज से शुरू हो गया और कल तक है, तो लगभग 5% की हिस्सेदारी 1400 के रेट पर। शेयर 1400 से ऊपर 75 रुपीज़ तक आज गिर गया। और देखने को ये मिला कि हर एक शेयर, सरकारी कंपनी वाली शेयर या प्राइवेट कंपनी वाले शेयर, सब ने 2024 में हाई लगा रखे थे। बहुत अलग नीतियां हैं कि 2024 में हर कंपनी के हाई क्यों लगे, और उसके बाद वो वहां से आधे से भी नीचे क्यों हैं, ये समझ से बाहर है। क्योंकि इस कंपनी ने भी करीब 2800 रुपये के हाई 2024 में लगाए थे, और 2800 से आधे में अगर सरकार OFS ला रही है, तो वो जो भाग गए थे रणनीतियां, उसको अब हम क्या समझें। तो हर चीज़ भागती हुई, गिरती हुई, दोनों के मकसद आपको समझकर चलने पड़ेंगे। तो आज दोनों कंपनियों के बारे में बात करेंगे। पहली बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। सुजलोन के शेयर की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है। 5 दिनों में 8% की गिरावट आई। देखो सर, जब भाग रहा होता है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अच्छा लगता है उनको जो नीतियाँ नहीं समझते, और जब गिरता है उनको ही बेकार लगता है जो नीतियाँ नहीं समझते। प्रॉफिट बुकिंग भी एक नाम है ना, वो तो आएगा ना। और आप मल्टीबैगर चीज़ों को समझें, तो मल्टीबैगर तो ये 4 रुपये से बना पड़ा है पहले ही। शेयर की कीमत में गिरावट का कारण क्या है? कोई नया कारण जो है विश्लेषक ने नहीं बताया। 3 मुख्य कारण है, 3 बिंदु को समझ लेना आज। और अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर सुजलोन एनर्जी इस प्रॉब्लम को खुद सोल्व करे ना, या उसके गिरने पर, शेयर प्राइस के गिरने पर
हम जैसे निवेशकों को पता लगे कि भैया इस वजह से गिर गया। तो जब कोई चीज़ की प्रॉब्लम किसी कंपनी में है उसको वो सोल्व भी कर रही होगी, पर ये विश्लेषक बता रहे हैं अपने द्वारा। भैया अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सोल्व करूँगा ना किसी तरीके से, पर फिर भी मेरे ऊपर कोई ना कोई एनालाइज करेगा। तो उस चीज़ से आप समझो। विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया 8% की गिरावट को दीर्घकालिक विकास में बदलाव के बजाय, यानी कि दीर्घकालीन यानी लंबे समय के जो बदलाव हो रहे हैं के लिए सुजलोन तैयार है, उसके बजाय संरक्षण संबंधी बाधाएं, यानी कि अभी जो उसको पूरा निखारने में, पूरा उसको तवज्जो देने में, यानी कि विंड टर्बाइन लगाने में, कुछ भी चीज़ें करने में, उसका वाणिज्यिक व्यवसाय शुरू करने में, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, ये पहले भी आपको पता लगा था। Q1 के 4 के रिजल्ट के बाद ही ये न्यूज आई थी, जहाँ से नाजुक स्थिति उस वक्त भी हुई थी। और नियामक अनुमोदन जैसी परियोजना कार्यान्वयन में देरी से संबंधित चिंताओं के कारण हुई तेजी के बाद एक ठहराव के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का जो दीर्घकालीन एक बदलाव है, फ्यूचर है, उसके बजाय उसे हटाकर उस बदलाव को वो कैसे पूरा करेगी, क्योंकि उस पर भूमि की प्रॉब्लम, नियामक की प्रॉब्लम, चीज़ों की प्रॉब्लम है। इस पर विशेषज्ञों ने अपनी चीज़ें बताई है। देखो जरा, एक विशेषज्ञ ने क्या कहा, शेयर की कीमत में गिरावट को पवन ऊर्जा निवेश के मूल सिद्धांत में वो जो सारी चीज़ें वही चीज़ है। अब इसको कितने मकसद से हम समझ सकते हैं, 3 मकसद तरीके से बताए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। कंपनी के बिजनेस में ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये न्यूज़ थी, इसको मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी खराबी नहीं आई है। शेयर इसलिए गिर रहा है क्योंकि कंपनी को अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने में दिक्कत आ रही है, जिससे कैश आने में देरी हो रही है, यानी ये काम पूरा करने में देरी है और बिजनेस मॉडल की समस्या नहीं है, बस काम करने में देरी हो रही है, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि ये छोटे समय के लिए गिरावट हम देख सकते हैं। 3 प्रमुख बाधाएं क्या हैं जो विश्लेषक ने बताया, इसे हम अलग विस्तार से समझेंगे। पहली बाधा है ट्रांसमिशन निकासी अवशोषक बुनियादी ढांचे का उत्पादन वृद्धि से पीछे रहना। यानी कि ट्रांसमिशन निकासी, यानी कि जहां बिजली बन रही है उसे वहां से निकाल कर तारों के जरिए उपभोक्ता तक भेजने में जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ अपना प्रोडक्ट बना दिए, तो अगर वो मेरे गोदाम से नहीं निकलेंगे तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है कि पवन ऊर्जा की स्थितियों से सुजलोन अपना काम तो कर रहा है, पर वो निकासी कैसे जोड़े ट्रांसमिशन से, तो ये चीज़ें बताई गई है। ये बिजली बना रही है लेकिन उसे ग्राहकों तक पहुँचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। बना तो रही है पर जितना चाहिए उतना ये पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो पहली बाधा तो भैया ये हो गई। दूसरी बाधा क्या है, भूमि अधिग्रहण के कारण स्थापित क्षमता निर्माण में देरी। जो इसकी स्थापित क्षमता है और बढ़ाना चाहेगा, उसके अंदर भूमि चाहिए, क्योंकि बिना भूमि के तो विंड टर्बाइन लग नहीं सकते। तो उसके कारण यह है परियोजना के लिए ज़मीन मिलने में देरी हो रही है, इसलिए नए प्लांट समय पर शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तो दूसरी समस्या हो गई है भूमि की। और अगर हम तीसरी समस्या देखें तो प्रमुख राज्यों में नियामक अनुमोदन की समय सीमा का बढ़ना, यानी कि जो राज्य हैं भैया अपनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, करने वाले हैं, उसके अंदर वो समय सीमा बढ़ा रहे हैं, है ना। तो सरकारी मंजूरी मिलने में पहले से ज़्यादा समय लग रहा है, इससे प्रोजेक्ट और देर से पूरे होने की चीज़ें आ रही हैं। अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ज़मीन मिलने में देरी हो रही है, सरकारी मंजूरी देरी से मिल रही है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं, एक विशेषज्ञ ने आज खुल के बताए हैं। तो ये चीज़ें न्यूज़ पहले की भी हैं, जब Q4 आया था, आपको मैं चौथी बार इसी वीडियो में बता रहा हूँ। पर हमारे सामने गिरावट का एक स्थिति आ जाती है, जैसे कि कई कंपनियां गिरती हैं तो भाई सेव भी नहीं करती, इसलिए गिर गई। आप भी चुप, मैं भी चुप, क्योंकि हमें पता है इस वजह से गिर रही। तो ये समझो कि कंपनी का जो विस्तार है 2.0 के लिए भी बढ़ रहा है, और जो अपना कार्य कर रही है वो दीर्घकालीन या लंबे समय के में कर ही लेगी। पर अभी फ़िलहाल जो उसके ये 3 बाधाएँ हैं, इससे कंपनी के चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तकनीक स्तर पर एक ने विश्लेषक ने बताया कि 54 से 56 रुपये के स्तर को पहली संरचना मजबूती के रूप में बनाए हैं, यानी कि 54 से 56 के बीच में अगर है तो पहला इसका सपोर्ट है ये, मतलब कि यहाँ तक के सही है।
और अगर 52 से नीचे निर्णायक गिरावट आने पर करेक्शन आता है तो 48 से 50 रुपये के दायरे तक और गिरा जाएगा, यानी कि इससे नीचे भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आज आपने सुजलोन एनर्जी की गिरावट को किसी विश्लेषक के द्वारा समझा। आज मैंने इसको विस्तार से आपको समझा दिया है ना। जब गिरावट हो जाती है तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, भागता है तब भी आप और हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस चुप रहना पड़ता है चीज़ों को देखकर। तो इसलिए ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर दिमाग नहीं लगा ना भैया आपको बहुत ज़्यादा। जैसे विजय के वो राधन कृष्ण दमानी जी ने कल आपको 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई किस तरीके से वो चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसे आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको कहा था कि विजय राधा कृष्ण दमानी जी के कुछ विचार बताए थे। आज लास्ट विचार देखेंगे, व्यवसाय पर ध्यान दें, स्टॉक्स पर नहीं। मैं आपको ये तो कब से बता रहा हूँ कि आपको एक बिजनेस मॉडल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऊपर नीचे स्टॉक्स तो होगा, जैसे कोचिन शिपयार्ड देख लो, देश की सबसे बड़ी जहाज़ बनाने वाली, पानी का जहाज़ बनाने वाली कंपनी है 2800 तक भी गया था, 1400 में अब इसका OFS आ रहा है। तो अब इसकी कहानी OFS के माध्यम से घूम रही है। भीड़ का अनुसरण मत करें, जैसे भीड़ कर रही है ना भैया, उस हिसाब से ना देखें एक चीज़ें क्या हो रही है। गुणवत्ता में निवेश करें, यानी कि छोटी कंपनी में क्या गुणवत्ता है, बड़ी कंपनी का क्या वजूद है, उस पर आपको दिमाग लगाकर अपनी स्थिति को करना पड़ेगा। अपनी पूंजी की रक्षा करें, यानी कि जब आप अपनी पूंजी की रक्षा करते हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसे बचा लेते हैं, तो रिटर्न स्वयं उसका ध्यान रखेगा। जब अच्छा निवेश अच्छी कंपनी में आप कर देंगे तो रिटर्न तो उसका खुद ब खुद ध्यान रखेगा। तो ये वो 3-4 चीज़ आज हमने समाप्त किया इस चैप्टर को, तीसरे दिन राधा कृष्ण दमानी जी का। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड जो कंपनी है, आज इसका शेयर 1430 रुपये का है। 2024 में यही शेयर 2800 रुपये करीब गया था, आज आधे पे मिल रहा है। और इससे भी नीचे अब सरकार इसको 1400 रुपये करीब का OFS ला रही है, जो 5% की हिस्सेदारी अपनी कम करने जा रही है। उस न्यूज़ को पहले समझो, फिर इसके देखिए कंपनी करती क्या है। क्या आप कोचिन शिपयार्ड में हिस्सेदारी चाहते हैं? केंद्र सरकार ने 1400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बिक्री का प्रस्ताव जारी किया है। झटका लगता है कि जब हम किसी शेयर को 1800, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 1500 उससे ऊपर खरीदते हैं, और हमें देखने को मिल रहा है कि सरकार OFS ला रही है। तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हमने तो ऊपर खरीद लिया, अब सरकार ऑफर दे रही है 1400 रुपये का। तो ये जो ऑफर दिए जाते हैं, इसे भी आप समझें कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। तो मान लो अगर 1400 रुपये में आ गया, तो जरूरी है क्या ये इससे नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा? आपको वजूद देखना चाहिए कंपनी का। कई OFS वाली लाने वाली कंपनियां कई सालों बाद कहीं ऊपर भी पहुंच जाती हैं। तो यहाँ जीवन खत्म नहीं हो रहा है, ना कोई कंपनी खत्म हो रही है। भले आपने इसे ऊपर लिया, क्यों? क्योंकि एक देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है जो जहाज बनाती है, उसकी मरम्मत करती है, और रक्षा क्षेत्र के अंदर भी युद्धपोत जैसी चीज़ें हैं, उसका भी निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड करती है। तो जहाज वाली स्थितियाँ बंदरगाह से भी जुड़ी होती हैं। तो ये एक अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को, यात्री को ले जाने वाली चीज़ें, उस पर कंपनी वर्क करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ही है। फिर समझो, भारत सरकार की एक प्रमुख शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने और शिप रिपेयर, जहाज़ों की मरम्मत करने वाली कंपनी है। इसका मुख्यालय कोची में है। ये भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शिपयार्ड कंपनियों में से एक है। कैसे कैसे काम करती है? बड़े बड़े जहाज बनाना, जैसे कार्गो शिप, टैंकर, फेरी और विशेष उद्देश्य वाले जहाज। भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए युद्धपोत और रक्षा से जुड़े जहाज बनाने में वर्क करती है। पुराने जहाज़ों की मरम्मत, अपग्रेड और रख रखाव करना। अगर जहाज़ कोई बड़ा महंगा बनता है, उसकी मरम्मत होगी तो उसमें भी पैसा अच्छा कमा लेती है कंपनी। ऑफशोर समुद्री प्लेटफॉर्म और अन्य समुद्री इंजीनियरिंग परियोजना पर काम करने के लिए भी ये काबिल है कोचिन शिपयार्ड। मरीन इंजीनियरिंग से जुड़े परीक्षण भी देती है कंपनी। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, जो कोचिन शिपयार्ड को भारत की प्रमुख डिफेंस और शिप बिल्डिंग कंपनियों में गिना जाता है, क्योंकि इसे सरकार और नौसेना से बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं।
तो ये हमने इसका कार्य समझ लिया। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी कार्य नहीं करेगी। सबसे पहले तो आप ये समझो, शेयर का ऊपर जाना नीचे जाना, सरकार ये कर रही है वो कर, सरकार का तो एक मिशन है, और वो ये मिशन है कि सरकार अपने विनिवेश की स्थितियां आज नहीं, वो तो सालों पहले बता दी थी कि भैया वो सरकारी कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी है, और कहीं ना कहीं उसमें से वो अपनी हिस्सेदारी कुछ ना कुछ बेच रही है, जैसे अभी IRFC से, कल को किसी और से। तो इस तरीके से सरकार ने करीब करीब मई से अब तक 16,000 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, और अब इस राह पर आगे बढ़ रही है। तो ये तो एक पार्ट है सरकार का, ताकि प्राइवेट और ज़्यादा आ जाए तो और इस पे निवेश आए और कंपनी अच्छा करे। तो कोई बेकार चीज़ नहीं है। मार्केट कैप देखें 38,000 करोड़ का है, 1446 रुपये करीब का शेयर लगभग चल रहा है। 2,000 रुपये करीब का साल भर में शेयर था, और 1187 रुपये लो भी कंपनी ने दिखा रखा है। 1484 करोड़ की सेल Q4 में कंपनी ने करी, और 276 का कंपनी ने प्रॉफिट भी किया था। अगर हम प्रमोटर देखें तो कंपनी के अंदर सरकार है जो 67.91% है। अब इसके अंदर से सरकार अपनी 2.5% या 5% की हिस्सेदारी कम कर रही है, वो कल पता लग जाएगा आपको कितनी हो रही है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के अंदर FIs 3.10% है, DIs कंपनी के अंदर 6% करीब है, और पब्लिक कंपनी के अंदर लगभग 23% करीब की है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। जनवरी 2024 में कंपनी स्प्लिट भी लाई थी, ये भी आप समझ कर चलें। और OFS तो कंपनी अब ये जो आ रहा है, जहाँ से कंपनी 1400 रुपये करीब का कंपनी ये प्रति शेयर के हिसाब से ये ला रही है OFS, जो 5.04% की हिस्सेदारी ये सेल करेगी। तो ये वो सारी स्थितियाँ जिसे आप समझ कर चलें। तो ये OFS की नीतियाँ थी, और OFS के साथ साथ कंपनी करती क्या है वो नीति भी आज हमने समझ ली। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।